चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं विजेंद्र बंसल साहब, जो कि हजारों पत्रकारों के कम से कम मैं कहूँगा कि प्रेरणा स्रोत हैं और रहे भी हैं। सर, आपसे एक सवाल है कि कल पहली सदन की मीटिंग हुई निगम के अंदर, लेकिन पत्रकारों को बाहर कर दिया गया, लेकिन फिर बाद में कुछ को जाने दिया, कुछ को कवरेज की अनुमति मिली, कुछ को नहीं मिली। मतलब एक अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि कई सीनियर पत्रकारों ने ये कहा कि अंदर कुछ ना कुछ झोल झाल है, ऐसा उनकी स्टेटमेंट है। देखिए, जब कहीं कोई रोकथाम होती है तो वो आरोप भी लगते हैं, एक्शन का रिएक्शन तो होता है जी। लेकिन वस्तु स्थिति में आपको बता दूं कि या तो पत्रकारों को पहले ही इन्फॉर्म कर दो कि भाई हम उसमें केवल आपको 5 मिनट का जब एंट्रेंस होगी और एक बाइट बनाने के लिए देंगे, एक विजुअल बनाने के लिए देंगे। जब आपने उन्हें बुला लिया तो फिर उनको टाइमिंग्स दे दो सही कि भाई मैं समझता हूँ कि पहली मीटिंग है तो ये कन्फ्यूजन रहा होगा, ना तो उन्होंने इन्फॉर्म किया होगा, ना पत्रकारों ने पूछने का प्रयास किया होगा। एक बात ये होती है कि इस समय जब पत्रकारों को निकाल देते हैं तो कि भाई अंदर कौन सी अफीम बेच रहे हैं जो हमें नहीं जाने दे रहे हैं, ये एक जर्नल सा सवाल आता है। लेकिन एक सवाल है, विधानसभा की जब कार्रवाई होती है तो उसमें आम दर्शक भी जाता है, पत्रकारों की लॉबी तो अलग से होती है, तो उससे बड़ी कार्रवाई तो क्या होती होगी? देखिए, ये तो निगम की सदन की मीटिंग है। निश्चित तौर पर आपकी जो बात है वो बिल्कुल ठीक है। जब विधानसभा की कार्यवाही होती है वहाँ प्रेस गैलरी बिल्कुल अलग होती है, दर्शक दीर्घा अलग होती है। दर्शक दीर्घा में पास लेकर के लोग बैठते हैं और प्रेस गैलरी में भी केवल वही लोग बैठते हैं जिनका पास बना हुआ होता है। थोड़ा सा जो इंटरनेट मीडिया, जिसके बिना आज किसी नेता का, किसी का प्रचार प्रसार नहीं चल रहा है, वो इंटरनेट मीडिया को थोड़ा सा ये दूर रखना चाहते हैं कि पता नहीं कब कहाँ क्या किस तरह की चीजें, एक्चुअल चीज दिखा दे, एक्चुअल चीज दिखा दे, औरों की तरह नहीं काट छाट के दिखा दे। ऐसा सब कुछ नहीं है। जहां विधानसभा की कार्यवाही बिल्कुल लाइव होती है, उस लाइव में से आप निकाल करके दिखा सकते हो। तो ऐसे ही फरीदाबाद नगर निगम या और जितने भी नगर निगम है उनकी कार्यवाही को लाइव करना चाहिए और शहर की जनता को ये पता होना चाहिए कि भाई हमारे जो नुमाइंदे हैं, चुने हुए नुमाइंदे, उन्होंने पहली मीटिंग में क्या किया। वो लड़ रहे हैं, वो झगड़ रहे हैं, वो विकास के मुद्दे पर रहे हैं या अपने व्यक्तिगत मुद्दों पर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, या सही मुद्दे नगर निगम सदन में उठाए जा रहे हैं। इस तरीके की तमाम क्वेश्चंस होते हैं। आज आप देखिए, कुछ जो अखबारों में चीज़ें आई हैं वो बहुत सतही आई हैं। एक बिल्कुल जो प्रेस नोट टाइप किसी बातें आती हैं जो अंदर की बात होती है। किसी भी डिपार्टमेंट का पीआरओ नियुक्त होने का मतलब ये नहीं हो जाता कि वह जो लिख करके भेजे हम वही लगा दें। इसका फिर फायदा क्या है? ऐसा मैं नहीं मानता कि जो वीडियो भेजेंगे, जो सवाल करके जो बाइट बना के भेजेंगे, फिर तो वही लगाना पड़ेगा। वो तो चलो होता ही है, लेकिन अगर कोई पत्रकार है और उसके अंदर कुव्वत है तो वो अपने आप वो सारी चीजें निकाल लेता है उसमें से कि अंदर क्या हुआ है। हर व्यक्ति विजेंद्र बंसल थोड़ी होगा। नहीं, मेरा एक सवाल है, मान लीजिए बनना चाहिए। नहीं, सब बन तो नहीं सकते ना सर। आपसे एक सवाल है, अगर सब बन जाएंगे तो फिर नहीं। हम भी पहले दिन से जो है ना, जन से ऐसे नहीं हुए थे, हम लोगों ने भी सीखा है, तो सीखना चाहिए। और जो अपने संपर्क के पार्षद हैं, जो संपर्क के जनप्रतिनिधि हैं, उन सब से हमें बातचीत करनी चाहिए। बातचीत करने के बाद जो निचोड़ निकलता है उस निचोड़ पर आना चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि अंदर कुछ ऐसा घालमेल हो रहा था, ऐसा लोगों ने सोचा या कहा। देखिए, फरीदाबाद नगर निगम में ये 6ठा चुनाव था। इस 6ठे चुनाव में डायरेक्ट मेयर का चुनाव हुआ। मैं ज़्यादा बात तो नहीं कहता क्योंकि चुनाव हुआ, चुनाव के बाद जीती हैं प्रवीण बत्रा जोशी। मैं प्रवीण बत्रा जोशी जी को भी इतने नज़दीक से नहीं जानता, लेकिन उनके हस्बैंड को जानता हूँ, संदीप जोशी जी को। संदीप जोशी जी के बारे में मैं एक बात दावे के साथ, निष्पक्षता के साथ ये कह सकता हूँ कि उनके रहते हुए फरीदाबाद नगर निगम में कोई घोटाला नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आप ये कह रहे हैं? नहीं होगा। चलिए, ये तो शुभकामनाएं फरीदाबाद के लिए, सभी के लिए। ये फरीदाबाद के लिए ये हमारी अपेक्षाएं भी यही रहती हैं। हम पत्रकारिता करते हैं आम जनता को सुकून देने के लिए, आम जनता को सहूलियत देने के लिए, आम जनता का डेवलपमेंट का पैसा है उसकी रक्षा करने के लिए, ये हमारा ध्येय होता है। तो कहीं एक विश्वास जगता है 30-35 सालों में जो कुछ हमने देखा है, तो प्रवीण बत्रा जोशी बिल्कुल सही काम करेंगी। और अच्छा, कल सही हुआ
मीडिया के लिए, क्योंकि ये मीडिया के साथ नहीं हुआ, मैं समझता हूँ पूरे फरीदाबाद के साथ हुआ, क्योंकि फरीदाबाद अगर पूरा फरीदाबाद को देख रहा है। इंस्टांट सुनाता हूँ। जब चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह शहरी स्थानीय निकाय मंत्री थे, उनकी और तत्कालीन जो एक कमिश्नर थे उनकी आपस में 36 का आंकड़ा हो गया, और उस दौरान जो शिवचरण लाल शर्मा जी मंत्री थे वो कमिश्नर के साथ हो गए थे और महेंद्र प्रताप जी अलग हो गए थे, लेकिन महेंद्र प्रताप जी के साथ एक सशक्त पत्रकारों की लॉबी थी। उन सशक्त पत्रकारों को चौधरी महेंद्र प्रताप जी के यहाँ से एक मैसेज आया कि आज आप आइए मीटिंग में। उस मीटिंग की वीडियो बनवाई जा रही थी कमिश्नर की तरफ से, लेकिन कमिश्नर ने मीटिंग शुरू होने से पहले ही चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह को ये समझा दिया कि जी ये इस मीटिंग में प्रेस को अलाउ नहीं किया जा सकता, और जो वीडियो बन रही है वो डायरेक्ट बन रही है, क्योंकि अंदर मीटिंग में कुछ भी हो सकता था। तो चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह ने एक समझदारी ये दिखाई, उन्होंने कहा कि भाई प्रेस वालों हम आपसे बाद में बात कर लेंगे, एक बार मीटिंग कर लें। तो सदन की मीटिंग बिना पत्रकारों के हुई। वैसे अक्सर मैंने तो बहुत नगर निगम की सदन की मीटिंग वर्षों तक कवर की, मैं आपके पास पहुंचा हूं तो कवर की है। कोई ऐसी मीटिंग नहीं रही है जिसमें पत्रकारों को अंदर नहीं आने दिया गया हो। अब हो सकता है कि वो जगह छोटी हो, बाकायदा अगली मीटिंग में इन लोगों को एक सिस्टम बनाना चाहिए, बाकायदा उसके पास जारी करने चाहिए, और नगर निगम सदन में पत्रकार रहेंगे तो ही पारदर्शिता का जो आपका मापदंड है वो पूरा होता है। तो पत्रकारों को निकालना मैं गलत इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि पहली मीटिंग है, कन्फ्यूजन हो सकता है कि पहली बात को गलती को माफ भी किया जा सकता है, लेकिन आगे से मेरा आग्रह ये भी है कि निश्चित तौर पर पत्रकार जिनको वो पास जारी करना चाहे, वो चाहे प्रिंट मीडिया को पास जारी करना चाहे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पास जारी करना चाहे, वो उनकी इच्छा है। वो हो सकता है कि इंटरनेट मीडिया को उतना सशक्त ना मानते हो, मत करें प्रेस, लेकिन एक सिस्टम तो बना है ना। अगर जिसको वो चाहते हैं वो कर दें, तो फिर इंटरनेट मीडिया बाहर खड़ा होकर के अपनी बात कर लेगा जी। ऐसा तो है नहीं कि पत्रकारिता नहीं जानता है कोई, हर सब लोग जानते हैं। आप लोग अंदर जो पत्रकार रहे हैं उन साथियों से बात कर लेंगे। आपके पास कोई एक माध्यम थोड़ी है। जहां 40-46 पार्षद बैठे हों, मेयर बैठे हों, 3-4 MLAs बैठे हों, और जहां सारे अधिकारी बैठे हों, वहां कोई बात गोपनीय तो रह ही नहीं सकती। कोई ना कोई बता ही देगा। वो डायरेक्ट उसका विजुअल नहीं आएगा तो इनडायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन इसलिए मीडिया का होना बहुत जरूरी है। मीडिया का होना जरूरी है, और मीडिया अगर होती है तो आम जो उनके जनता के लोग हैं, आम जो मतदाता हैं, वो ये समझेंगे कि भाई हाँ, जो भी कुछ हो रहा है हमारी आंखों के सामने हो रहा है, पारदर्शी तरीके से हो रहा है। कई बार तो ऐसा होता है कि जनप्रतिनिधि कोई नहीं बोलता है तो उस अगली मीटिंग में जाने से पहले उनके जो कुछ चुनिंदा वार्ड के लोग होते हैं वो कहते हैं कि पार्षद जी आप पिछली मीटिंग में कुछ नहीं बोले, इस बार मीटिंग में नहीं बोले। तो लेकिन जब उन्हें पता ही नहीं होगा तो वो कैसे अपने पार्षद पर दबाव बनाए। एक सवाल आपसे यह कि चुनाव हो गया, मेयर कुर्सी संभाल ली, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर कौन बनेगा अब की बात? क्योंकि कुछ पहले आपने कहा कि जाटों को साधने के लिए कुछ नाम ये हो सकते हैं, वार्ड 1 से वार्ड 2 से आपने बताया, लेकिन अब चर्चाएं और चल रही हैं बहुत जोर शोर से। कुछ लोग ये कह रहे हैं जी हमें तो बनाएंगे नहीं कभी भी, कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है। देखिए, किसको बनाएंगे किसको नहीं बनाएंगे ये बीजेपी का एक कोर सर्कल होता है, वो तय करता है। ऐसा किसी को नहीं सोचना चाहिए कि हमें नहीं बनाएंगे हम। वो मेरे सीधा समझना है कि आप जाट जाति की बात कर रहे होंगे कि मैं किसी के विशेष नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं है कि किसी जाति विशेष से दुराग्रह है। आज भी मैं ये मान करके चलता हूँ, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है तो वो 36 बिरादरी के लोगों ने उन्हें वोट दिया है, तभी सरकार है, वरना तो सरकार ऐसी थोड़ी बन जाती है। तो किसी जाति विशेष से, किसी धर्म विशेष से, किसी व्यक्ति विशेष से दुराग्रह रखना, खासतौर पर तब जब आप सत्ता में हैं, वो गलत बात है। इसलिए कोई भी बन सकता है। हाँ, अब आपने कहा कि भाई तरह तरह की चर्चा। 1 महीने पहले हमारी आपकी चर्चा थी तो आपने कहा कि जो जाट जाति को साधने के लिए ये लोग बनाए जा सकते हैं, लेकिन अब उसके बाद चर्चाएं कुछ और हो रही हैं, जैसे मार्केट में मैं सुनता हूं, तो आप बताएं। ये चर्चाएं लगातार चलती रहेंगी, ये चर्चाएं चलेंगी, लेकिन अभी जो बीजेपी, पूरी हरियाणा की बीजेपी जो फोकस कर रही है वो केवल और केवल 14 तारीख को जो प्रधानमंत्री के हरियाणा में 2 जगह दौरे हैं उनको लेकर के फोकस कर रही है। विपुल गोयल जो शहरी स्थानीय निकाय मंत्री है, वो नागर विमानन मंत्री भी हैं, सिविल एविएशन मंत्री भी हैं,
तो सिविल एविएशन मिनिस्टर होने के नाते वो इस समय जो हिसार एयरपोर्ट पर कार्यक्रम होने वाला है उसको लेकर के पूरी तरीके से फोकस काम किए हुए हैं। तो इस दौरान मैं समझता हूं कि अभी सीनियर डिप्टी मेयर के नाम पर तो कोई चर्चा भी नहीं हुई है, कौन बनेगा क्या बनेगा। लेकिन मैंने एक बात पहले भी कह दी थी, आपको आज भी कह दी है कि अगर मतदान हुआ तो सीनियर डिप्टी मेयर भी और डिप्टी मेयर भी कृष्णपाल गुर्जर का बनेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।